दोस्तों, ये हमला ईरान ने इजराइल के ऊपर नहीं किया, बल्कि इजराइल ने ईरान से खुद अपने ऊपर करवाया है। अब मान लीजिए भारत और पाकिस्तान, ये हमारे दोनों देश हैं। पाकिस्तान तकरीबन 60-70 सालों से हमारे देश में टेररिज्म फैला रहा है। हर रोज नए से नए आतंकी आते जा रहे हैं, हमारी सेना उनको मारती जा रही है, लेकिन ये कड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 10 आतंकियों को मारते हैं, 20 आते हैं, 20 को मारते हैं, 50 आ रहे हैं। एक ही हद तक अब इन आतंकियों से लड़ा जा सकता है। अगर इस आतंकवाद को इंडिया ने रोकना है तो जरूरी है कि हमें पाकिस्तान का इलाज करना होगा। मान लीजिए भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल उड़ा दिया, पाकिस्तान खत्म कर दिया, ना तो रहेगा पाकिस्तान और ना ही उसके भेजे हुए आतंकी, क्योंकि आतंकियों को फंड करने वाला कोई देश रहेगा ही नहीं। ठीक ऐसा ही केस इजराइल के लिए है। हिजबुल्लाह, हमास, ये सारे ईरान की प्रॉक्सीज हैं जो ईरान इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। पहले हमास ने अटैक किया, फिर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, फिर हुती विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। और ये बात पूरी दुनिया को पता है कि जो ये आतंकी संगठन है ये ईरान की प्रॉक्सीज है। लेकिन इस सब के चलते इजराइल ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई डायरेक्ट वार इजराइल के खिलाफ नहीं छेड़ी गई। पहले इजराइल की तरफ से ईरान के बीच हमास के लीडर को मारा जाता है, उसकी सारी हमास की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद हिजबुल्लाह की सारी टॉप लीडरशिप इजराइल के द्वारा खत्म कर दी जाती है। यहाँ तक कि पहले गाजा में इजरायली सेना घुसती है, अब लेबनान में इजरायली सेना ने घुस के हमले करने शुरू कर दिए। उसके बाद जो यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, इजरायली एयरफोर्स ने यमन के अंदर एयर स्ट्राइक्स कर दी। लेकिन आतंकी फिर भी आ रहे थे, आतंकी फिर भी इजराइल के ऊपर हमले कर रहे थे। तो इस बीच इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं यूनाइटेड नेशन काउंसिल में और डायरेक्ट स्पीच देते हैं, वार्निंग देते हैं ईरान को कि ईरान अब हम आ रहे हैं। जिसके चलते ईरान के अंदर दहशत का माहौल पैदा हो गया कि जैसे इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मारा, ईरानी प्रेसिडेंट को भी पेजर अटैक में मारा है, ये बात अब क्लियर हो गई है कहीं ना कहीं। वैसे ही अब जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। जिसके चलते ईरान में इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि उन्होंने इजराइल के हमले से पहले ही, हालांकि अलर्ट तो पहले ही था, ईरान पहले ही हमला करना चाह रहा था इजराइल के ऊपर, लेकिन उन्होंने समय से पहले ही 400 के तकरीबन इजराइल के ऊपर मिसाइलें दाग दी। अब इजराइल के पास तो 3 लेयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जो मिसाइलें इजराइल की किसी सिटी के ऊपर या फिर किसी एयरपोर्ट के ऊपर गिरने वाली थी, उनको तो आयरन डोम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, जो मिसाइलें इक्का दुक्का आसपास के खेत खुले ग्राउंड में जाके गिरी हैं, उनसे इजराइल को कोई नुकसान हुआ नहीं। लेकिन इसके बाद इजराइल ने तंज कसा ईरान के ऊपर कि क्या आप में हमला करने की समर्था बस इतनी ही थी। जिसके रिप्लाई में ईरान ने कहा कि हमने इजराइल के 20 F-35 जेट मार गिराए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इजराइल के 2-3 एयरपोर्ट को उड़ाने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम अलर्ट के ऊपर हैं, अगर इजराइल हमारे ऊपर पलटवार करेगा तो ईरान और हमले तेज करेगा इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल तो रहा इजराइल, उसने आज तक का ऐसा कोई दुश्मन नहीं जो उसने छोड़ा हो या किसी को बख्शा हो। तो इजराइल ने भी ईरान को धमकी दी कि हम एक रात के भीतर इसको गाजा बना देंगे। इजराइल ऐसा कर सकता है। अब इसी सब के बीच यूएसए की एंट्री होती है और जो यूएसए की सेना है वो इजराइल की मदद के लिए पहुंचती है। हालांकि यूएस नेवी की जो वॉरशिप्स हैं, 7वां बेड़ा हो गया और 2 बेड़े हो गए, वो इजराइल के समंदर में पहले ही तैनात हैं। पहले ही उन्होंने जो यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही थी उनको डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पाए? ये सारा फुल प्रूफ प्लान था कि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करे, दुनिया को पता लगे कि हाँ देखो ईरान ने अटैक किया है। अब इन दोनों देशों को मौका मिल गया है ईरान के ऊपर हमला करने का। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। ट्रंप की तरफ से एक बयान आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रंप का कहना है कि अगर मैं होता तो इजराइल में हमला कतई ना होता। उन्होंने तो मिडिल ईस्ट में बाकायदा शांति भी कर दी थी। लेकिन अब इन हमलों से एक बात क्लियर हो गई है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। हम माने चाहे ना माने, दुनिया के बड़े तकरीबन 40 देश आपस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं। खासकर इजराइल और ये हमास ईरान वाला जो मुद्दा है, इसमें दुनिया 2 ग्रुप में बंट गई है। उधर से रशिया यूक्रेन के मसले में दुनिया 2 ग्रुप में बंटी है। इजराइल के साथ यूएसए खड़ा है, यूरोप खड़ा है। दूसरी तरफ ईरान के साथ रशिया, चाइना जैसे देश खड़े हैं। और रशिया यूक्रेन की वार तो आपको पता ही है कि कैसे नाटो कंट्रीज यूक्रेन की तरफ है, रशिया के साथ चाइना और इंडिया है। आप इंडिया को ये ना सोचिए कि न्यूट्रल स्टांस है, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। अब वो मुद्दा नहीं कि इंडिया अपना एक अलग ग्रुप बना के रखे कि हम शांति पीस डील करेंगे, हम किसी के साथ नहीं। हाँ, हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए, लेकिन इंडिविजुअली हम देशों को सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन वार में हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं उनको, तेल ले रहे हैं उनसे, और भी अलग अलग चीज़ों से मदद कर रहे हैं। इधर इजराइल और ईरान के मसले में हम शांत जरूर हैं। क्यों शांत हैं?
क्योंकि हमने ईरान से ग्वादरपोर्ट ले रखा है और इजराइल हमारा खास दोस्त है। इजराइल ने हमारी काफ़ी मदद करी है और हम इजराइल को, लेकिन इंडिया इजराइल को वेपन भी भेज रहा है, लेकिन शांत है। वो सारे वेपन्स जो बॉम्ब्स वगैरह जा रहे हैं, आर्टिलरी शेल्स वगैरह जा रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो गुपचुप तरीके से जा रहे हैं। अगर इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का मसला है तो इंडिया ओपनली इजराइल की सपोर्ट कर रहा है उस मसले में। अर्मीनिया, अजरबैजान में तो इंडिया डायरेक्ट ही इन्वॉल्व हो गया। अर्मीनिया को हमने प्रलय मिसाइल देनी शुरू कर दी, उनको अपने और वेपन्स देने शुरू कर दिए। अब तो अर्मीनिया तेजस को खरीदने का प्लान बना रहा है। और जो मिडल ईस्ट है वो तो सारे के सारा कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी OIC, ऑल इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो जितनी भी है इनकी लीग, उनकी मीटिंग बुलाई है। उनमें 2 ग्रुप बन गए। कुछ लोग इस हमले के पक्ष में हैं कि हाँ हम ईरान का साथ देंगे, कुछ इसके खिलाफ होकर बैकआउट कर गए। तो धीरे धीरे दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।